आप एक हाउसवाइफ हैं और आपकी पूरी जिम्मेदारी है घर के हर सदस्य की देखभाल करने की, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखने की, घर के बच्चों को देखभाल करने की, हस्बैंड को संभालने की, आए गए रिश्तेदारों को देखने की। हर ड्यूटी आपकी है और आपको उसमें 100% देना है। आपकी हेल्थ चाहे कैसी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस जॉब में बेस्ट करना है। तो हाउसवाइफ अपनी हेल्थ का कब ध्यान रखेंगी? अगर आप सोचिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगी तो आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? इस चीज़ को भी हमें समझना उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी और ड्यूटीज़ को। जैसे हम सबका ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप तो हो सबकी देखभाल करने के लिए, लेकिन आपकी देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं होता। चाहे कितने भी बड़े परिवार में आप रह रही हूँ, अपने शरीर का ध्यान केवल आप ही रख सकती हैं। और आपको ये शरीर जो मिला है ये आपको मरते दम तक आपका साथ देता है। तो इस शरीर के लिए अपनी डेली रूटीन से कुछ टाइम निकालिए, आधा घंटा ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी हेल्थ अगर एक बार ख़राब हो गई तो उसको वापस लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं भी काफ़ी हेल्थ इशू से परेशान हूँ पिछले 2 सालों से। कभी कभी मुझे लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मैं ऐसे ही रहूँगी और मेरी हेल्थ और ज़्यादा बेकार हो जाएगी, ऐसा मेरे दिल में ख्याल आता है। लेकिन फिर मुझे नेक्स्ट मोटिवेशन भी आ जाता है खुद ही कि नहीं, अगर मैंने आज अपना ध्यान नहीं रखा तो आने वाले टाइम में मेरा ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि यहाँ उसी को सब पूछते हैं जो कुछ करने लायक है, जो किसी के कुछ काम आने लायक है। जब आपका शरीर सही नहीं होगा तो आपको सब ऐसे रखेंगे जैसे कि आप तो धरती पे बोझ हो। आपके लिए वो भी कुछ भी करने से कतराएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा आपसे लेने की आदत है, आपको देने की नहीं, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो। तो आज से ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आज आप अपनी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में यही सेहत आपको किसी पे डिपेंड नहीं होने देगी। आप हमेशा सक्षम रहेंगे अपने कामों को करने के लिए और बाकी सबको संभालने के लिए भी। इसीलिए मैं अब दोबारा से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम बहुत लंबा हो गया था। पहले श्राद्ध पक्ष आता है, फिर नवरात्रे आते हैं, उसके बाद दिवाली, दशहरा, अहोई, अष्टमी, है ना, करवा चौथ और ये छठ पूजा। इतना सारा डिस्टर्ब हो जाता है हमारा डेली रूटीन। कितना भी कम करो फिर भी पूड़ी, पकवान, मिठाइयाँ, खीर, हलवा ये सब खाया ही जाता है। तो अभी मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी, उससे पहले मैं अपने टेस्ट कराऊँगी, उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो होपफुली 10 नवंबर से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी और मेरा टारगेट होगा कि कम से कम 5 किलो वेट लॉस करना है मुझे 2 से 3 महीने में। मैं बहुत ही स्टेडी तरीके से वेट लॉस करूँगी जो मेरा वापस ना आए। अभी मैंने कम से कम 4-5 महीने से बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं की है, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं की है, और अपना खाना पीना भी नॉर्मल जैसा मैं डाइटिंग से पहले खाती थी वही खा रही हूँ। साथ में मिठाइयों की तो भरमार हो गई थी। इसी वजह से मेरा 2 किलो वज़न बढ़ गया 2-3 महीने के अंदर। अब मुझे उसको रिड्यूस करना है, साथ ही साथ 2 से 3 किलो वज़न मुझे कम करना है। इसके लिए मैं अभी से थोड़ा थोड़ा रूटीन चेंज कर रही हूँ। जैसे कि अभी ब्रेकफास्ट में मैं सबके लिए पराठे, सब्जी, जो भी जिसको चाहिए वो दे दूँगी बना के, लेकिन अपने लिए साथ ही साथ मैंने स्वीट पोटैटो तैयार कर ली है और थोड़ा सा मैं अभी यूज़ कर लूँगी, थोड़ा मैं लंच में यूज़ कर लूँगी और डिनर में भी। स्वीट पोटैटो फाइबर से भरपूर होता है और इसको खाने के बाद लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। और मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, तो जब भी डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ मीठा देखकर रोक नहीं पाती अपने आप को, इसलिए मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ स्वीट पोटैटो से। गरम गरम दूध 1 गिलास और उसमें स्वीट पोटैटो और 1 चम्मच मैंने डाले हैं मिक्स सीड्स, ये मैं अपने ब्रेकफास्ट में लूँगी। और जो बाकी की स्वीट पोटैटो है उसको मैंने कट करके रख दिया है। इसकी मैं स्वीट पोटैटो की चाट भी बना के खा सकती हूँ, ऐसे भी खा सकती हूँ, दही के साथ भी खा सकती हूँ,
या स्वीट पोटैटो की स्मूदी डिनर में ले सकती हूँ। मैं अपने हिसाब से इसको ले लूँगी सारे दिन में। इधर मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ हस्बैंड को और उसके साथ साथ मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी पूरी कर ली है। तो सुबह का इस तरीके का रूटीन फॉलो करूँगी कुछ दिन तक, 2-3 दिन ऐसा रूटीन फॉलो करने के बाद फिर मैं पूरी तरह से माइंड सेट कर लूँगी कि हाँ मुझे अब डाइटिंग करनी है। एक्चुअली इसे डाइटिंग नहीं बोलना चाहिए, इसे राइट ईटिंग बोलना चाहिए। और ये कटलेट थोड़े से बना के मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब निक्कू आएगा तो उसको फ्राई करके दे दूँगी। सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट में कटलेट ही बना के दिए थे तो थोड़ा सा बच गया था। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ये 10-11 मुझे बच जाते हैं। इसमें भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। उठने के 2-3 घंटे के अंदर हमको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ये मिस्टेक मैं हमेशा से करती आ रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, लेकिन इस बार की वेट लॉस जर्नी में मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अपना ब्रेकफास्ट ले लूँ, इतना टाइम ना लगाऊँ। और आज मैंने ना सोफ़े की जो कवर्स थे पुराने, उनका रीयूज़ किया है और उनको रीयूज़ करके बहुत अच्छा DIY बनाया है। और आप लोग इस आइडिया को ज़रूर देखिएगा, अगर आपके काम आए तो आप भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हर घर में 4-5 सालों बाद सोफ़े के कवर बदले ही जाते हैं। तो ये मेरी काफ़ी पुराने सोफ़े कवर थे, उनको फेंकने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये बस हल्के से फेड हो गए थे और इसमें कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन वही कलर देख देख के यूज़ कर कर के बोर हो जाते। तो मैंने सोचा आज इसको मैं रीयूज़ करके कुछ बनाऊं। तो ये मेरी एक टेबल है जो मेरी लॉबी एरिया में पड़ी रहती है, और इसमें बच्चे जो हैं कभी बैग रख देंगे, कभी कपड़े डाल देंगे और इसको मैशी बना के रखते हैं, तो बड़ा गंदा सा लगता है देखने में। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं अच्छे से मेक ओवर कर दूँ। तो ये देखिए सोफ़े की जो कवर हैं, 2 कवर मैंने लिए हैं जो अलग अलग चेयर्स के होते हैं वो वाले, और इनको बीच में मैं जोड़ दूँगी और उससे ये पूरी हमारी लेंथ हो गई है टेबल की कंप्लीट। और इसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊँ जिसमें मुझे सिलाई कम से कम चलानी पड़े और जल्दी से ये बन जाए। तो ये देखिए इस दीवार से ये मैच भी कर रहा है, इसीलिए मैंने ये कवर लिया है। और मेरे पास दूसरे भी पुराने कवर हैं लेकिन वो डार्क थे, मैंने उनको नहीं लिया है, मैंने केवल इन्हीं को लिया है। और अब जो बड़े वाले सोफ़ा कवर होते हैं ना 3 सीटर वाले, उनको मैं यूज़ करके इस तरीके से बनाऊंगी कि ये जो एरिया ओपन एरिया है जहाँ मेरी ये सब्जी की बास्केट रखी है ये कवर हो जाए, जैसे कोई आए तो वो दिखे ना। और इसीलिए अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं जो 2 पार्ट लिए थे उनको जोड़ लूँगी और उसके बाद मैं साइड से 3 सीटर वाले सोफ़ा कवर को अटैच करूँगी और चारों तरफ से अटैच करूँगी, जिससे कि टेबल पे जो कवर है ना परमानेंट फिक्स रहे। क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों वाले घर में हमेशा बच्चे शैतानियाँ करते ही हैं, कभी इधर खींच दिया कभी उधर खींच दिया, तो कितना भी कुछ करें वो वहाँ पे सेट रहे। इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। और इसे बनाने में हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा था इसको तैयार करने में, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, केवल आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ चलानी है ऊपर का। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की टेबल पड़ी हो तो आप पहले ऊपर का मेजरमेंट ले लें और उस पार्ट को पहले तैयार कर लें। उसके बाद फिर बस अटैच करना होता है साइड से। आप चाहें तो तीनों साइड से कवर कर लें, आप चाहें तो चारों साइड से कवर कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो चारों साइड से कवर करूँगी जिससे कि वो एकदम फिक्स रहे और हर समय वो ऑर्गेनाइज्ड लगे देखने में, क्योंकि कुछ भी जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो मेरा इस टेबल के नीचे आ जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा इतना वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई भी आपका ख़र्चा नहीं होता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए लाइक कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो में क्या बात आपको अच्छी लगी वो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई मेरे लिए सजेशन भी है तो उसको भी बताइएगा। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये कवर ना काफ़ी मोटा हो जाता है तो नीडल टूटने का भी डर लगता है। तो मैं इसको डबल सिलाई करके फिर अगर
इसको पक्का करूँगी सिलाई को तो बहुत मोटा हो जाएगा, तो इसलिए लेस लगी हुई है, इसमें मैं डायरेक्ट रख के इसको सिल रही हूँ। और ये देखिए मेरी जो टेबल का कवर है वो इस तरीके से बन के आया है। तो थोड़ा सा मेहनत और उसके बाद रिज़ल्ट कितना बढ़िया है ये देखिए। आप भी बताइएगा कमेंट में कि मेरा ये DIY आइडिया आपको कैसा लगा। इसके नीचे मैं अगर कुछ और भी सामान रख दूं तो वो छुपा भी रहेगा और मेरी टेबल फिर भी सुंदर लगेगी देखने में। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस तरह के DIY करेंगे तो आप अच्छे से इनको धो सकते हैं कभी भी। तो ये देखिए पीछे से मैंने पूरा फुल जो होता है 3 सीटर वाला जो नीचे की साइड में डालते हैं वो वाला लगाया है, और सामने से मैंने वो लगाया है जो 3 सीटर में सोफ़ा के ऊपर की तरफ डालते हैं, जिससे कि सामने से थोड़ा डिजाइन आ रहा है और पीछे से पूरी तरह कवर होके ये इस तरीके से बन के आया है। अब मैं इसको सेट करके भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो हमारी टेबल का लुक था आपने पहले देखा ही स्टार्टिंग में वीडियो में, और उसके बाद जब हम इसको सेट कर देंगे पूरी तरह तो ये कैसा आना है देखने में। आप चाहें तो इस पे फ्रूट बास्केट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने इस तरीके से लगाया है तो ये भी सुंदर लग रहा है। आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे कुकिंग और ब्लॉगिंग और DIY वाले वीडियोस आपको मिल सके और आप उनको देख सकें। तो यहाँ 1 बज गया है, अब मुझे बेटे को लेने जाना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।